नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है, एमपी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जमीनी नेता सामने आए हैं। आज विधायकों से होगी 1-to-1 चर्चा और कल दावेदारों के लिए रखा गया है ओपन डे और हमने सर्वे भी कराया है, लेकिन जमीनी नेताओं की राय टिकट वितरण में सर्वोपरि रहेगी और पार्टी के व्यक्ति की राय सबसे ऊपर रहेगी। बता दें कि बीजेपी और सीएम झूठ का पुलिंदा है और बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि लंबे समय से जो सीटें हार रहे थे वो हमारी प्राथमिकता रहेंगी। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि कई सालों से देश में 1 मिलियन से ज्यादा भूखे लोग थे, लेकिन अब जो है कि देश में 1 मिलियन से ज्यादा इस तरह से माइंड्स के लोग हैं। ये अभी रणदीप भाई आ रहे हैं अभी, वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं तो देखिए स्क्रीनिंग नहीं देखिए, मैं देखिए मेरा काम जो मेरा मैंडेट है वो उसकी इधर उधर नहीं भटकता मैं उससे। जी देखिए, आज तीसरा दिन है स्क्रीनिंग की हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें हमारे आज लल्लू जी भी हमारे साथ आज हैं, और बहुत जोश जो है, बहुत संगठन के अंदर बहुत लोगों को खुशी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ग्रास रूट के लीडर्स हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं और जो फील्ड के अंदर जो काम करने वाले हैं, वो एक स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, एक फीडबैक हम ले रहे हैं। तो उससे ज़्यादा बहुत एक खुशी है। आज की जो मीटिंग है उसके अंदर सभी माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद, पूर्व में विधायक, पूर्व में सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य रहे हैं, उन सबों से हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कल का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें हम ओपन रहेगा, जिसके अंदर जो भी कोई एप्लीकेंट है, जो भी कोई आवेदन करना चाहता है, जो भी कोई अपनी कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहता है, वो रख पाएगा। सर, जिला अध्यक्ष और जो प्रभारियों ने सूची दी थी उसको क्या सर्वे से क्रॉस चेक किया जा रहा है? देखिए, सारी जो हमारे लिए जो हमारे जो संगठन का जो फीडबैक आता है, उसको मैं सर्वे से एक स्टेप ऊपर रखता हूँ, क्योंकि सर्वे एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन सर्वे भी बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, 3 अलग अलग सर्वे हुए हैं, वो एक इंडिकेटर हमारे लिए रहेंगे। लेकिन जो हमारा पार्टी का जो व्यक्ति है, जो हमारे पास जो उसकी भावना है, जो चुनाव एक्चुअली लड़वाने वाली मशीन है, उनसे हमारे लिए प्राथमिकता है पूछने के लिए। मध्य प्रदेश है कि जल्दी ही सूची जारी हो, तो इसके बाद अब पूरी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो हमारा प्रयास है कि हम 10-15 दिन के अंदर हमारा प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण एरिया है अक्यूट पावर क्राइसिस को से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे तो बिजली नहीं रही है, नहीं तो मैं 10 रुपये यूनिट भी खरीदने को तैयार हूँ। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये झूठ का पुलंदा है। आज आप देख रहे हैं इनको कितनी सारी स्कीमों के बारे में याद आ गया। आज महिलाओं के लिए अलग स्कीम, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग स्कीम, अलग अलग वर्गों के लिए अलग स्कीम। जब आपका चुनाव 1 महीने बाद है, उसके बाद उनको सब चीज़ याद आ गई। और इतने सालों से जो 18 साल से सरकार चल रही थी, उसको फिर जनता के बारे में, ट्राइबल के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में फिर कुछ याद नहीं आया। तो इसलिए ये इनकी किताब बंद है। इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। आज मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आए। सर, एक आखिरी सवाल ये कि जिन सीटों पर लगातार आप बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या जिन सीटों पर सहमति बदले पहले उन पर डिक्लेरेशन करेंगे सीटों का, या जहाँ पर लगातार कांग्रेस लंबे समय से हार रही उन सीटों को पहले घोषित? देखिए, इसमें मिक्स रहेगा। जहाँ हमारे पास सिंगल नेम्स हैं, जहाँ और कोई प्रत्याशी नहीं है, जहाँ हमारा संगठन, जहाँ हमारा सर्वे और जो भी अलग अलग हमारे सूत्र है वो उसको क्लियर करते हैं, तो उनको हम साथ में करेंगे। जो सीटें हमारी बहुत लंबे समय से हम हार रहे हैं, उसको भी हम पहले करना चाहते हैं, क्योंकि समय मिल जाएगा फील्ड के अंदर काम करने को कैंडिडेट को। थैंक यू। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश में सूखे को लेकर सियासी घमासान। पीसीसी कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काफी पूजा करनी होगी, ये बात कमलनाथ ने कही है।
आज से खबर है जहां पर एमपी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ है, जमीनी नेता सामने आए हैं। आगे कहा कि आज विधायकों से होगी 1-to-1 चर्चा। कल दावेदारों के लिए रखा गया है ओपन डे और हमने सर्वे भी कराया है, लेकिन जमीनी नेताओं की राय टिकट वितरण में सर्वोपरि रहेगी। पार्टी के व्यक्ति की राय सबसे ऊपर रहेगी और सूची जल्द ही जारी होगी। 15 तारीख तक सूची जारी करने की कोशिश रहेगी। शिवराज सिंह चौहान की किताब बंद हो चुकी है और जनता चाहती है कि कमलनाथ की सरकार आए। बीजेपी और सीएम झूठ का पुलिंदा है और चुनाव आते ही बीजेपी को हर वर्ग के लिए नई नई स्कीम याद आई है। 18 साल से युवा, महिला, ट्राइबल के बारे में कुछ याद नहीं था और आज एमपी की जनता चाहती है कि कमलनाथ की सरकार आए। जहां सिंगल नाम है, पहले वहां नाम तय होंगे और लंबे समय से जो सीटें हार रहे थे वो हमारी प्राथमिकता रहेंगी। शिवराज जी को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, इनको ये सब पूजा करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ हर पूजा और सर्वे हो और मुआवजा दिया जाए। विधानसभा चुनाव के चलते सपाक्ष पार्टी में प्रदेश में सक्रिय हो गई है और राजधानी में जन अधिकार रैली निकालकर कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। सपाक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने बताया है कि आम जनता अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहे और इसकी जागरूकता के लिए जन अधिकार रैली निकाली गई है। वहीं सपाक्ष क्रांति दिवस 29 सितंबर को मनाते हैं और इसकी जागृति के लिए यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि आम जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और इस प्रदेश में मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग जो टैक्स दे रहे हैं वह यह दोनों हाथों से लूटा रहे हैं और प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। आम समस्याओं को जो लोगों की है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनाधिकार रैली निकालना क्या उद्देश्य? देखिए, जनाधिकार रैली सपाक्ष क्रांति, हम 30 सितंबर को सपाक्ष क्रांति दिवस मनाते हैं, उसकी जागृति के लिए आम जनता अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे। आज आम जनता के अधिकारों का जो हरण किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं के साथ इस प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रदेश में जो मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग जो टैक्स चुका रहा है वो टैक्स जो है ये लुटा रहे हैं दोनों हाथों से और इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो आम समस्याएं हैं, जनरल समस्याएं हैं, उनके निराकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर ये जनाधिकार रैली निकाली जा रही है और इसके माध्यम से हम जनता को ये जागृत करना चाहते हैं कि जो बड़े राजनीतिक दल उनके अधिकारों का जो हनन कर रहे हैं, जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, इन सब के प्रति उन लोगों को एक बार सबक सिखाया जाना जरूरी है और इसके लिए ये जनाधिकार रैली हमारे। सर, चुनाव है, विधानसभा चुनाव, तो क्या भूमिका रहेगी इस बार? विधानसभा चुनाव में 2018 में हमारी पार्टी का गठन हुआ था और उस समय भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण थी कि हमने इस प्रदेश से माननीय शिवराज सिंह जी को उखाड़ फेंका था। कांग्रेस आई बाद में, दल बदल करके फिर भाजपा की सरकार बनी है और इस भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन फैल रहा है और आम आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है। आम आदमी टैक्स पे कर रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस बार भी हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस को भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो भी इसी के ढर्रे पर चल रही है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों की रीति नीतियों से प्रदेश बर्बाद हो रहा है। इस प्रदेश को यदि अग्रणी प्रदेश बनाना है, वास्तविक विकास यहाँ पे करना है, जनता को सुखी संपन्न करना है, तब यहाँ पे सपाक्ष की विचारधारा का प्रचार प्रसार और सपाक्ष के लोगों का विधानसभा में आना चाहिए। निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य? जन अधिकार, जनता के अधिकार की लड़ाई सपाक्ष पार्टी निरंतर 2018 से लड़ रही है और जनता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और विपक्ष कांग्रेस सरकार दोनों पार्टियां मिली हुई जनता के अधिकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, केवल भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रही है दोनों पार्टियां। बीजेपी ने अभी तक 215 भ्रष्टाचारों की लिस्ट है, उनकी घोटाले हैं। इसी प्रकार कांग्रेस ने अपने समय में घोटाला किया। दोनों घोटाले की इसीलिए जनता दल बदलू नेता है। आज बीजेपी में है, कल सुबह दिखता कांग्रेस में, और जो कांग्रेस में वो कल दिखता बीजेपी में है। दोनों पार्टियां निरंतर उन्हीं लोगों को टिकट दे रही हैं जिनको भ्रष्टाचार किया हुआ है। कोई साफ सुथरे नेताओं को न टिकट दे रही है, न साफ सुथरी बात करती है। आज तक इतना महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, विगत 20 सालों से मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। अभी विगत 5 साल में केवल 50,000 लोगों को नौकरी दी है, जब तक 5 सालों में करीब 37 लाख बच्चे पढ़ के निकल गए। ये केवल मध्य प्रदेश की सरकार है कि अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही है और कह रही कि मैं एक रैली निकाल रही हूँ। किसकी रैली निकाल रही है? एक विकास रैली। किसका विकास करा है? अभी तक मध्य प्रदेश में जो उन्होंने विकास किया है, अपना विकास किया, अपने नेताओं का विकास किया, अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया, अपने पदाधिकारियों का विकास किया, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। आज नीचे की गरीब जनता गरीब है, वो मध्यम वर्गीय परिवार अपने जीने का एक परेशान है। मध्यम वर्गीय परिवार की आज देखिए आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, दयनीय है। पिछले 2 साल कोरोना के बीते और इन्होंने भ्रष्टाचार इस तरीके से घोटाला किया है। चाहे नर्सिंग घोटाला ले लो, चाहे आप आयुष्मान घोटाला ले लो, चाहे आप पटवारी घोटाला ले लो, चाहे आप व्यापन घोटाला ले लो, आप कोई भी घोटाले, सारे घोटाले 215 लोगों की लिस्ट है। 200 से ऊपर उन्होंने घोटाले किए। इस घोटाले की सरकार को गरीब जनता देख रही है और लाडली बहनों ने जो उन्होंने 1000 रुपए दिया है, मैं उन जनता से पूछना चाहता हूं, क्या 1000 देने से आपके परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। आपको रोजगार की जरूरत है। आपको इस देश में, इस प्रदेश में हर व्यक्ति को सपा पार्टी रोजगार देगी और एक सिस्टम की लड़ाई लड़ रही है और सपा पार्टी इस बार जरूर सत्ता में आएगी। केवल आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। जय हिंद, जय सपा। थाना क्राइम ब्रांच की शराब तस्कर पर कार्रवाई। भोपाल शहर में एक आरोपी से जब्त की 36 लीटर अवैध देशी शराब व एक एक्टिवा स्कूटी, कुल कीमत 75,000। क्राइम ब्रांच भोपाल प्रेस नोट क्रमांक 12 शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अनुराग शर्मा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त त्रुतकीर्ति सोमवंशी एवं अति पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त अनुरक्ति शबनानी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी एवं उनकी टीम को शहर में अवैध शराब तस्करों की तलाश पतारसी में लगाया गया था। सर, क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, क्या पूरा मामला है सर? क्राइम ब्रांच लगातार शराब के तस्करों, माफिया, विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए अवैध मदिरा परिवहन और इसके वितरण पर कड़ी निगाह रखी हुई। इससे लगातार कोई न कोई दिन कार्रवाई चल रही है। इसमें बड़े तस्कर, छोटे मध्यम तस्कर सभी पर क्राइम ब्रांच की धरपकड़ जारी है। पिछले क्राइम ब्रांच सूचना पर एक्टिवा पर शराब बेचते हुए करीब 35 लीटर शराब के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के द्वारा देसी प्लेन मदिरा का परिवहन किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। इसके एक्टिवा जो है अभी तक तो आरोपी के द्वारा स्वयं का होना बताया, परंतु इसका रजिस्ट्रेशन में डिटेल नहीं मिली है। यदि वाहन का स्वामी साबित नहीं कर पाता तो चोरी और मोटर ट्रांसपोर्ट की अन्य धाराओं में इसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जिस स्थान से शराब लाई गई है उससे पूछताछ जारी है ताकि उसको भी आरोपी बनाया जा सके और आरोपी के खिलाफ और अन्य मामलों में भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। सर, इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज है क्या? अभी तक इसका रिकॉर्ड नहीं मिला है। संभवतः थाना क्षेत्र से पूछताछ में रिकॉर्ड सामने आ सकता है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग के एक सदस्य अभ्यर्थी अपनी पद वृद्धि की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के बंगले पर पहुंचे, लेकिन श्यामला हिल्स थाना प्रभारी श्यामला हिल्स एसीपी नायक जी ने अभ्यर्थियों को बलपूर्वक रोका। अंत में पुलिस प्रशासन ने ओएसडी से मिलवाया। उन्होंने वर्ग एक पद वृद्धि का ज्ञापन स्वीकार किया, लेकिन ज्ञापन पर रिसीविंग नहीं दी। परमार जी के यहाँ आप लोग आए हैं ज्ञापन लेके, क्या मांगे थी और क्या हुआ यहाँ पे आपने इनसे मुलाकात की? उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक
2023, जिसकी मुख्य चयन परीक्षा अगस्त में कंप्लीट हुई थी, जिसमें 8,720 पद निकले हुए थे, जिसमें 50% के लगभग बैकलॉग के पास चले गए। मतलब इसका सीधा सा है कि 4,000 पद ही थे। तो इसके लिए हम पदवृद्धि के लिए आए थे, हम काफ़ी 100-150 लोग आए थे। तो मंत्री जी के यहाँ भी गए, वो एसडी भी मिले, पर उन्होंने 4-5 तो चीज़ें बता दी आपने, ये गलत है, वो गलत है, आप यहाँ जाइए, हमारे पास नहीं है, करवा देंगे। और ना तो रिसीविंग दी है, ना सिग्नेचर की है। क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने कुछ नहीं घुमाया है भूल भुलैया की तरह कि हम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि मंत्री जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, और ना तो रिसीविंग दी है, ये रहा ज्ञापन, और ना सिग्नेचर किए है। इंदर सिंह परमार जी से मुलाकात की बात उन्होंने नहीं कराया मुलाकात। अभी तो है नहीं, तो कब बोले नहीं कि अब ये पता नहीं है कि नहीं है, उनको बहुत पहले ही बता दिया था, 27 अगस्त को ही हमने बता दिया था कि हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। कितने लोग हैं? हमें 60-70 लोग हैं टोटल। अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब आगे की रणनीति क्या, हम तो पहले ही कहते हैं कि भाई सड़कों पर आओ, मेजोरिटी है, डेमोक्रेसी का एक नियम होता है, जिसकी मेजोरिटी है उसकी सुनवाई होती है, विधानसभा हो या लोकसभा हो या रोडों पे हो, तो मेजोरिटी लाओ, सब होगा। मंत्री जी खुद आएंगे रोडों पर निकल के कि हम तुम्हारी कर रहे हैं पदवृद्धि। तो आप क्या करेंगे? मंत्री तो अगला कदम क्या होगा आपका जी? कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे, अब की बार बंगले का घेराव करेंगे, तभी सुनेंगे। वो ऐसे तो सुनोगे नहीं आप, वो सिग्नेचर भी नहीं दे रहे हो, रिसीविंग भी नहीं दे रहे हो, फ़ोन वीडियो सब बंद कर रहे हो, तो यही है, घेराव ही करने पड़ेगा। ठीक। सतना से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विंध्य क्षेत्र में निकाली जा रही जन आशीर्वाद को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। सोमवार सुबह सतना से रवाना हुई यात्रा का जगह जगह पर आत्मीय स्वागत किया गया। इसी दौरान रेगांव में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जन आशीर्वाद यात्रा के रेगांव पहुंचने पर महिलाओं ने यात्रा की परंपरागत तरीके से अगवानी की और इस दौरान यात्रा पुष्प वर्षा की गई और आरती उतारी गई। यात्रा में शामिल प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सांसद गणेश सिंह ने रेगांव विधानसभा से बता दें आपको कि सोहावल में एक सभा को भी संबोधित किया है और सभा के दौरान केंद्र एवं प्रदेश सरकारों की गरीब कल्याण एवं विकास नीतियों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और चित्रकूट के अंदर शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा का जो जन सैलाब और एक उत्साह और उमंग जो दिखाई देता है जनता का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, उस आधार पर अकाउंटेबिलिटी के साथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाती है। हमने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारा नेतृत्व निकला है और कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर के निकले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर के, संतों के आशीर्वाद लेकर के हमने यात्रा का प्रारंभ किया है, तो दूसरी ओर देश के अंदर विपक्ष का गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प ले रहा है। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम निकले हैं और जो उत्साह के साथ यात्रा शुरू हुई है, आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी नीमच से दूसरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 5 तारीख को माननीय देश के गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश के चुनाव पर जिनकी पैनी नजर है, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, वो कल मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं कल श्योपुर में भी चौथी यात्रा की शुरुआत करेंगे और 6 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, खंडवा से 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व सामूहिकता के साथ जनता का आशीर्वाद लेने निकला है। विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किया है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयी होगी। केंद्र ने आकलन जारी किया है, कल से मध्य प्रदेश में बारिश होगी, 4-5 दिन तक बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा महाकाल से भी प्रार्थना की है, कल कामतानाथ जी से भी प्रार्थना की थी, क्योंकि पानी का संकट थोड़ा सा अभी मध्य प्रदेश के अंदर या देश के बहुत हिस्सों में आ रहा है। इसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं हमारे किसानों को, गांव के अंदर लोगों को जो संभावनाएं जिसकी बन रही हैं, लेकिन महाकाल का आशीर्वाद होगा, बरसात अगर ढंग से होगी तो इस बात की अभी बहुत जरूरत है। इसलिए पानी अगर होगा तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं के समाधान भी होंगे, जिसकी आज जरूरत है।
और महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा। सर, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने अभी बोला है 18 साल बाद बीजेपी को आम वर्ग की याद आ रही है और इसी के चलते चुनाव से पहले वो तमाम वर्गों के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। वो इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो सकता है? क्योंकि झूठ बोलने से मात्र काम नहीं चलता, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि गरीबों के सर पर छत चाहिए, तो आज करोड़ों करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मात्र नहीं दिए, ऐसे मकान जिनमें रह करके लोगों को खुशी होती है, उन्हें लगता है कि उनका सम्मान मिला है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने के अधिकार का केवल नारा नहीं दिया है, वादा नहीं किया। मध्य प्रदेश, अकेले मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है, जिसमें से 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने केवल घोषणा नहीं की, उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपए और हम फिर 1200 रुपए, फिर 1500 रुपए करेंगे। तो केवल कहा नहीं, 1000 रुपए की 2 किस्त गई और तीसरी किस्त में 1250 गया, अगली किस्त में फिर जाएगा। भाजपा की सरकार जो कहती है वो करती, यही अंतर है। ये झूठ छल कपट करने वाली, और ये कौन आए हैं, जितेंद्र सिंह आए या वो कौन सुरजेवाला आए, वो सुरजेवाला तो ये कहते हैं